यहाँ देखो, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं आपके 10th क्लास के थर्ड चैप्टर के। चैप्टर का क्या नाम था? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे, उनके जोड़े मिलेंगे और उनको अब आपने हल करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने क्या किया था? पहले तो आपने समीकरण बनाई थी, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी, उससे क्या किया था आपने? समीकरण बनाई थी और उसको फिर हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, या ये बताया था वो जो समीकरण है वो आपकी समानांतर होंगी, संपाती होंगी या आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। और उस कंडीशन में जो उनका रेशियो था, जो अनुपात था, वो आपने ये देख के बताना है ये जो अनुपात है ये समानांतर रेखाओं के लिए है, प्रतिच्छेदी के लिए है या आपकी संपाती रेखाओं के लिए है। अब यहां हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में आपके पास जो वही रैखिक समीकरण दी हुई है और उनको हम प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन देखो इसका नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक समीकरण से एक चर की वैल्यू उठा के दूसरे समीकरण में रखनी है। ठीक है, तो आपके पास इसके कुछ पार्ट हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट ये पहले लेता हूं मैं। यहां आपको देखो, यहां इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है वो अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहां देखो, जो प्रतिस्थापन विधि है आपकी वो क्या है वो आप देखना। अब यहां आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं और इसको 1 मान लिया 2। एक समीकरण अब आपकी एक है, एक 2 है। अब जो पहले वाली समीकरण है या दूसरे वाली, अब दूसरे वाली से देखता हूं मैं। देखो x माइनस वाई बराबर 4 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये आगे भाई क्लियर हो गया। यहां आप यहां से उठा सकते हैं, यहां से जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, वहां से जहां आपको इजी महसूस हो, यह देखना है किस प्रकार को आपको आसान लग रहा है, उसी कंडीशन को देखते हुए आपने उठाना है। अब मैंने इस दूसरी समीकरण से इसलिए क्योंकि उस साइड जाकर प्लस की होगी। ठीक है, अब यहां x का मान आपने जहां जिस समीकरण से लिया है उससे दूसरी में पुट करना, उसमें रखना है। यही प्रतिस्थापन है। दूसरी में उसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां देखते हैं भाई। अब x का मान आपके पास ये आया है, समीकरण 1 ये थी आपके पास। मैं लिख देता हूं एक बार, x प्लस वाई ये थी आपके पास एक। अब x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है भाई, अब यहां से आपके पास आ गया 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। बिल्कुल क्लियर है ये। और 2y इज इक्वल टू 14 माइनस ये उस साइड जाके किसका होगा? प्लस का होगा। और y इज इक्वल टू ये 10 बच गया और यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड कर देगा, ये आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। ये ध्यान रखना आपने, ये y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। ठीक है, और y की वैल्यू अब यहाँ रख देंगे, इसमें भी रख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, कहीं भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। देखो इसमें, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं। अब जैसे ये कहां से आया? 2 से ही आया है, ये 2 ही बोली जाएगी ये, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने वही तो लिया है यहां से जो 2 में था वो। तो अब क्या करेंगे? y का मान यहां लिख देता हूं मैं, y का मान 2 में रखने पर। अब देखो, आप यहां भी रख सकते हैं और यहां भी। ठीक है, ये इसी से उठा के लेके आऊं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 और x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, ये होगा 9। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 9 की। और y की कितनी आ गई? 5 आ गई। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है आपको। एक टर्म है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, तो यहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली थोड़ा कैलकुलेशन आपका थोड़ा और बढ़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। अब ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी 2 है। अब देखो, समीकरण 1 है जो आपकी, यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है भाई, अब समीकरण 1 से क्या मिला आपको? s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर 3 जमा टी। ये माइनस का टी था ना, ये उस साइड जाके प्लस का हो गया, ये आ गया आपके पास। ये समीकरण 1 ही है। अब इसकी वैल्यू हम 2 में रख देते हैं। ठीक है, अब 2 क्या है वो आपकी देख लेना। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर
ठीक है भाई। अब यहां आपको क्या मिला, यहां देखो पहले इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां इसका एलसीएम आ गया 6। अब दो हो गया डिवाइड होने के बाद 2s प्लस यहाँ 3t इज इक्वल टू 6, और इसको मैं लिख सकता हूं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम लेकर ये हल कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब s की वैल्यू इसमें रख देता हूं मैं। अब समीकरण 1 का मान या s का मान, ठीक है ना, यहां से जो आपके पास s का मान है ना वो रख देता हूं मैं, ये रख दिया। यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी, s का मान रख दिया मैंने यहां, ठीक है, प्लस 3 इंटू टी, ये हो गया इज इक्वल टू 36। यहां से आ गया आपके पास 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये देखो ये दोनों आपको ऐड करने के बाद 5t हो गया, ये 2t था, ये 3t था। ये देखो ये ही टर्म ऐड होंगी, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों है ना, ये आपकी एक अलग टाइप की, यानी कि इनके साथ चर है t, इनके साथ वेरिएबल t है, तो यही ऐड हो सकती है, ये अलग नहीं होगी, ये अलग होगी। और अब ये 6 मल्टीप्लाई ना सॉरी ऐड कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, और ये आ गया आपका 30, और t की वैल्यू आ गया आपकी 30 और भाग में 5, और ये आ गया 6। अब t की वैल्यू आ गया आपके पास। अब t की वैल्यू यहां रख देते हैं, ये समीकरण 1 है आपकी, ठीक है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आया, यहां इसमें रख देती है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह आ गया 6, और s इज इक्वल टू कितना आ गया, तो t का मान आया आपके पास 6 और s का मान कितना आया 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां क्या आपके पास देखो दोनों समीकरण है ना, ये आपकी जब इसका a1/a2 करता हूं मैं, और बराबर b1/b2 करता हूं, और बराबर c1, ये रेशो निकालता हूं, तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ इस सवाल में तो आपका जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। देखो a1/a2 यानी कि 3/9 माइनस का 1/3, माइनस ये भी माइनस 1 ये, और ये -3, और यहाँ आ गया 3/9। ये कैंसिल करने के बाद 1/3 1/3 1/3, ये आ गया भाई आपके पास। तो देखो ये जो लाइन है ना आपकी, ये दोनों लाइन है, ये आपकी संपाती रेखाएं हैं। अब ये जो अनुपात मैंने देखा है, उस अनुपात से क्या होगी, संपाती होगी। अगर यहां आप एक का मान दूसरे में रखते हैं, तो यहां आपके अनेक वैल्यू आएंगी, बहुत सारे इसके हल आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी आएंगी। ठीक है, देख लेते हैं हम करके इसको। तो यहां हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण संपाती हैं, अतः यहां अनेक हल होंगे। ठीक है, अब अनेक हल का मतलब देखो, अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 लिया, ठीक है, y बराबर 3, ये 3 माइनस वाई बराबर 3, तो ये 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ गया, 0 आ गया। अब x की 2 भी ले सकते हैं आप, यहाँ x की वैल्यू 2 लेता हूं ना मैं, तो y आपके पास कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी, 3 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 4 रखोगे तो अलग आएगी। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो भाई यहां आपका जो इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या दिया है, आपके पास 2 रैखिक समीकरण दी हुई हैं, लेकिन यहां थोड़ा आपको ना डेसिमल्स के रूप में दे दिया। तो यहां आप थोड़ा सा ये देखोगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप पहले थोड़ा उसमें एक प्रॉपर डिजिट में बना लेते हैं, या एक इंटीजर में बना लेते हैं, पूर्णांक में बना लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ डेसिमल के बाद देखो सभी में एक एक डिजिट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर
ठीक है भाई। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बन गया। ठीक है, अगला ये कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। और नीचे वाली क्या आ गई, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया आपके पास, वही है ये दोनों, ये भी एक है और ये भी दो है। ठीक है, अब कोई सी भी एक से उठा के और दूसरे में उसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से देखता हूं मैं, समीकरण 1 से क्या किया, यहां देखो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये जो टर्म थी प्लस का 3, ये उस साइड जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 13 माइनस 3y और भाग में 2। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 से ही आई है, x का मान। ठीक है ना, अब यहां इसको आगे हल करता हूं मैं, यहां ले लेता हूं x का मान, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो ये x का मान आया था आपके पास 2 में रखने पर, अब आपके पास 2 क्या थी, ये वाली है, तो ये भी रख सकते हैं आप, 4x से प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x जमा 5y बराबर 23 है। ठीक है, अब x की वैल्यू रखनी है 4 इंटू में, 4 गुणा में क्या है 13 माइनस 3y और भाग में कितना था 2 था, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 2 से ये मैंने काट दिया 2 पे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, 13 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू, ये आ गया। देखो भाई यहां आपके पास ये 2 से 13 दूनी 26 माइनस 6y प्लस 5y और बराबर 23 आ गया। तो 26 से, और ये माइनस का 6 है प्लस का 5 है, तो माइनस का 1 बच गया और 23। ठीक है, और माइनस y बराबर, ये प्लस का 26 उस साइड जा किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास -3, y माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। ठीक है भाई, आपके पास y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू आप यहां भी रख सकते हैं और कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान x 1 में रखने पर, ये एक ही थी समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x माइनस x बराबर 13 माइनस कितना आया था, 3 आया था। ठीक है भाई, और भाग में 2, x बराबर 13 माइनस ये 9 भाग में 2, और 13 में से 9 गए तो 4 भाग में 2, 2 से ये कैंसिल। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई 3। आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार की इक्वेशन जब आपके पास रेखिक समीकरण है तो ये इस प्रकार की हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये हो गया। और अगर आपके पास 2 रेखिक समीकरण है और दोनों की वैल्यू बराबर 0 आती है, यानी कि ये देखो इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो यहां आपके पास जो दोनों वेरिएबल होंगे या दोनों चर हैं उनका मान हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं हम। आपके पास ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है भाई, तो जैसे आपके पास ये ले लेता हूं मैं, √3x बराबर कितना हो गया, √8y, ये उस साइड जाके। ठीक है ना, ये समीकरण 2 से कर रहा हूं मैं, समीकरण 2 से। ठीक है भाई, और x की वैल्यू आ गया आपके पास रूट वर्गमूल 8 है, और ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इस साइड जाकर भाग करेगा, ये आ गया भाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये समीकरण 1 में रख देता हूं मैं इसको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहां आपको देखो अब क्या मिलेगा, इसका मान इसमें रख दिया मैंने √2 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0। ठीक है भाई, ये रख दिया, बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये y कॉमन लिया मैंने, यहां ये देखो ये और ये टर्म दोनों y की हैं, तो अब ये ऐड हो जाएंगी। यहां से क्या आ गया, इसके मल्टीप्लाई कितना होगा 16, तो 4/√3। ठीक है भाई, 16 हो गया, 16 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, जो 16 का रूट आएगा 4 आएगा, प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों ऐड हो गए y को। अब ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाके, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहां देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 को अब डिवाइड करेगा, 0 को डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अब y की वैल्यू 0 आ गई, यहां y की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो y की वैल्यू 2 में रखने पर तथा
अब x बराबर क्या दिया है, √8 यानी कि वर्गमूल 8, और ये हो गया इसकी वैल्यू 0 y की, और x ये 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की भी 0 आ गई इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का जब आपके पास दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं और दोनों 0 के बराबर हैं, तो उसमें दोनों चर हैं जो दो चरों वाली हैं, उन दोनों का मान 0 आएगा। बजाय फिर एक आपको फ्रैक्शन में दे दिया, रेशनल नंबर में दे दिया, परिमेय संख्याओं में दे दिया। तो यहाँ हम पहले इनको सोल्व कर लेंगे। ये जो आपका रेशियो है ना, इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब पहली जो इक्वेशन आई आपकी, जैसे ये है, अब इन दोनों में एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6 आ गया, तो यहाँ 6 जब इसका एलसीएम लिया तो 2 से 6 को भाग करूंगा मैं, 3 आ गया, तो ये आ गया 9x माइनस इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 10y। 3 से 6 को भाग किया ना मैंने, तो अब 2 आ गया, 2 की इसकी मल्टीप्लाई कर दी बराबर -2। और अब यहाँ क्या बन गया आपके पास, यहाँ देखते हैं 9x माइनस 10y बराबर -12। ये समीकरण 1 है, वही है ये आपकी 1 है ना। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, इसका जो रेशियो दे रखा था उसको हटा दिया। अब इसी प्रकार ये दूसरी है, यहाँ ये आपके पास ये भी कितना एलसीएम आएगा 6। अब 3 है तो ये हो गया 2x, ठीक है ना। 3 से 6 को भाग किया 2 और 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 2x, प्लस यहाँ 2 से 6 को भाग किया 3y हो गया, और बराबर 13/6 या 13/6। अब ये 6 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी समीकरण 2 आ गई, ठीक है भाई। यहां आपको बिल्कुल मिल गया होगा, यहां आपके पास एक तो ये आ गई और दूसरी ये आ गई, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई किया है। अब समीकरण 1 से देखो, आपकी समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से आपको मिला 9x माइनस 10y बराबर -12 दिया है, ठीक है। अब यहां से आपको मिला 9x बराबर, ये उस साइड जा किसका हो गया, प्लस का, 10y -12, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई 10y -12 भाग में 9, ठीक है ना। ये 9 मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू आ गई। अब ये मान हम यहां रखेंगे इसमें, ठीक है भाई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, x की वैल्यू आ गई। अब वहां रख देता हूं मैं, 2 गुणा में x 10y -12 भाग में 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है भाई। अब यहां क्या है आपके पास, 2 और इसकी गुणा कर दी, 20y -24 9 प्लस 3y बराबर 13। अब ये 9 एलसीएम लिया मैंने यहां से, तो 20y -24 प्लस 9 27y और ये 13। अब ये 9 यहां भाग कर रहा है, उस साइड जाके गुणा कर देगा, ठीक है। ये हो गया 20 और ये 47y, ठीक है, बराबर 13 में 117 और प्लस ये 24, ये हो गया 141, ठीक है भाई। अब 47 क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये आ गया आपके पास y बराबर 141 भाग में 47, कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू कहां रख देंगे, हम यहां रख देते हैं। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रखो भाई, x इज इक्वल टू 10 गुणा में 3 -12 भाग में 9, x बराबर 10 गुणा में 3 30 -12 भाग में 9, घटा दिया 18 भाग में 9, कितना आ गया, 9 दूनी 18, ये आंसर आ गया। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि से पहला जो क्वेश्चन था, आपको वो सारे पार्ट इसके हल किए हैं आपने। अभी आपको अगर ये दिया है किसी भी क्वेश्चन में, इस समीकरण को आपने प्रतिस्थापन से करना, तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहां देखो आपके पास वही 2 रेखिक समीकरण है, एक ये दे दी और एक ये दे दी, इनको हल करना है, ठीक है। और इससे एक और रेखिक समीकरण दे दी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी कि यहां आपने x y को निकाला और उस x y की वैल्यू यहां रखनी है, और उसके बाद आपके पास m आएगा, वो m भी ज्ञात करना है, आपने यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास 2 समीकरण है, एक समीकरण है 2x जमा 3y बराबर 11, और दूसरा है आपके पास 2x -4y
बराबर माइनस का 24। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। अब देखो समीकरण 1 से आपको क्या मिला, यहां 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है भाई, यहां से ये प्लस का था ना, ये उस साइड जाकर माइनस का ले गया, तो आपके पास 2x बच गया। अब यो मान है ना समीकरण 2 में रख देंगे आप, ये जो मान है ये कहां रख देंगे हम, 2 में रख देंगे। अब लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से 2x का मान, या x का मान बोल देते, ये 2x मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहां सीधा रख देंगे, यहां ये ध्यान रखना, x भी x निकालेंगे तो वही फिर बात रेशो आएगा, तो मैंने इसीलिए यहां भी 2x दे रखा था। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आपको एक यहां ध्यान रखना है, अब इसमें ये नहीं दे रखा है, या आपने प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है, या और कोई मेथड उससे करना है, तो लेकिन हम इस एक्सरसाइज में अभी प्रतिस्थापन जो मेथड है, विधि है, वही अपना रहे हैं, तो आप इसीलिए इसका प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। रखते हैं भाई, कितना है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू, ठीक है भाई, 11 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, ये देखो ये उस साइड जाएगा माइनस का, और ये कितना आ गया माइनस का 35। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर 35 भाग में 7, 7 5 35। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर आपके पास एक यही तो है, यहां से तो लिया है हमने, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3 गुणा में 5। ठीक है भाई, और 2x बराबर 11 माइनस 15, और ये आ गया माइनस का 4। अब यहाँ क्या आया, x की वैल्यू ये उस साइड जाकर 4 को भाग करेगा, माइनस 2 आ गया, तो x का मान कितना आया माइनस का 2, और y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है भाई, अब ये दोनों कहां रखनी है आपने, अब आपने तो m निकालना है ना यहाँ, तथा अब y बराबर क्या दे रखा है, mx जमा 3, यहां इसमें y और x का मान रख दिया हमने। y की वैल्यू कितनी आई थी 5 बराबर m गुणा में इसकी वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 3, अब ये 3 इस साइड जाके किसका हो गया माइनस का, बराबर ये कितना हो गया माइनस का 2m, ये 2 बराबर माइनस का 2m। अब ये माइनस का 2 इस साइड आके क्या करेगा, भाग कर देगा, ये कट गया, कितनी वैल्यू आ गई m, तो आपके पास m का मान कितना आया -1, x का मान कितना आया -2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यही निकालना था आपने। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यहां आपको है ना क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें क्या दिया था, आपके पास ऑलरेडी रेखिक समीकरण बना के दी हुई थी, उनको हल करना था। यहाँ आपने एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे आपने रेखिक समीकरण बनानी है और उनको हल करना है। ठीक है, क्या है इसका पहला पार्ट, तीसरे जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपके पास दो संख्या दे रखी है, उनका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, एक x मान ली और एक y मान ली। ठीक है भाई, दो संख्याएं मान ली, मैंने एक संख्या x और एक y। अब प्रश्न अनुसार भाई, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, ये आप लाइन लिख देना यहां, दो संख्याओं का अंतर, अब अंतर x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है भाई, एक कंडीशन ये होगी, और एक संख्या दूसरी की 3 गुणा है। अब ध्यान देखो, अगर बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तभी तो प्लस का मिलेगा आपको, तो इसका मतलब बड़ी कौन होगी x। अब x ने वो दूसरी की 3 गुणा है, ये होगी समीकरण 2। ठीक है भाई, आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये बता रही है, अब उनका अंतर 26 हो गया, दूसरी है ना वो ये बोल रही है जो बड़े वाली संख्या छोटे वाले की 3 गुणा है। ठीक है, और अब आपको पता लग जाना चाहिए बड़ी कौन सी होगी, बड़ी वही होगी जिसमें छोटी से घटाएंगे और अंतर 26 आएगा। तो ऑलरेडी आपको पता लग गया होगा, यहाँ x है वो 3y के बराबर है। ठीक है, अब यहां x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रख देता हूं मैं, तो ये हो गया आपके पास, जैसे आपकी ये लिख लेता हूं, ये है भाई, ये कितना आया 3y, देखो यहां से 3y हो गया,
माइनस वाई बराबर 26, 2y ये हो गया भाई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 13 आ गया। ठीक है भाई, y का मान 13 आ गया। y का मान यहां रख देता हूं समीकरण 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान यहां 2 रखा मैंने, x बराबर है कितना हो गया 3 गुणा में 13। ठीक है भाई, 3 गुणा 13 हो गया, आपके पास समझ में आ गई होगी। तो ये कितना हो गया 39। तो आपके पास एक संख्या ये आ गई 13 और एक क्या होगी 39। तो अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्या क्या क्या आ गई 13 और 39। अब आप इनको अपनी जांच करना चाहते हो, देखो एक है 3 गुणा है तो 13 3 39, और इसमें से बड़े में छोटे घटाएंगे, 39 में से 13 घटाएंगे 26 होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज 3.1 का 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोण दे रखे हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों ज्ञात करने हैं, उन्हें ज्ञात करना है, ये बताना है। तो इसका हल करते हैं हम। सबसे पहले तो यहां आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। दो कोण होते हैं ना, जैसे आपके पास एक अगर 80 का है तो दूसरा कितने का होगा 100 डिग्री का, ये दोनों मिलकर अगर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो संपूरक कोण होते हैं, वो संपूरक कोण होते हैं। अगर आपका एक डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा 179 डिग्री का होगा, और ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे तो ये किस प्रकार का पेयर हो जाएगा, ये संपूरक कोणों का जोड़ा हो जाएगा। अब यहां मान लेता हूं मैं, माना दो संपूरक कोण। अब देखो यहां आपके पास दो संपूरक मान लिए, तो एक x हो गया और एक हो गया एक 180 माइनस एक्स। क्लियर हो गया ये। अगर आपके पास एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, ये आपके पास एग्जाम्पल है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे एक x मान लिया और एक मान लिया y। ठीक है, तो ये हमने दो संपूरक कोण मान लिए, उसका हमने कारण भी लिख दिया। दो जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, वो संपूरक होता है। अब आपके पास दो संपूरक कोण, एक 180 मान लिया, एक x मान लिया, एक 180 माइनस एक्स हो गया। अब क्या दे रखा है यहाँ प्रश्नानुसार, छोटे जो कोण है ना उससे बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण कौन होगा वो आप मान सकते हैं, जैसे ये भी है या ये भी है, तो मैंने मान लिया 180 माइनस एक्स और माइनस एक्स बराबर 18 डिग्री। ठीक है, ये आपका छोटा कोण था, उसमें से हमने ना सॉरी बड़ा था, बड़े में से छोटा घटा दिया और वो कितना दे रखा है 18 डिग्री। तो यहां से आपके पास इसको मैं हल करता हूं, तो 180 माइनस का एक्स और माइनस का एक्स माइनस के 2x बराबर 18, और ये आ गया आपके पास माइनस 2x बराबर 18 माइनस 180, माइनस 2x बराबर माइनस का 162, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 162 को 2 से भाग कर दिया, 81 डिग्री आ गया। तो आपके पास एक जो कोण है x वो कितने का आ गया 81 का। तो दूसरा कोण कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 माइनस 81, और ये हो जाएगा 99 डिग्री का। तो अतः दो
समपूरक कोण, और वो हो जाएंगे आपके 81 डिग्री और 99 डिग्री, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, उसका थर्ड पार्ट क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में वो किसी दूसरी जगह से खरीदता है तो वही क्या करता है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने रुपए में 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए है। तो यहाँ आपके पास दो रेखिक समीकरण बनेगी, आपको अलग अलग एक बल्ला और एक गेंद की कीमत है वो माननी पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। माना एक गेंद की कीमत या मूल्य वो हो गया x रुपए, और माना एक बल्ले की कीमत वो हो गया आपके पास y रुपए। ठीक है, आपने एक बल्ले की कीमत है वो x रुपए मान लिया, और एक गेंद की कीमत है वो x रुपए, और एक बल्ले की कीमत है वो y रुपए मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, अब पहली शर्त में ये कहता है 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। यहां देखो आपके पास 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। तो यहां से क्या प्रश्न, यहाँ क्या समीकरण बनेगी, 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी है y, और 6 गेंद है तो 6x जमा 7y बराबर 3800, ये आपके पास एक समीकरण होगी। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से क्या बोलता है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने रुपए में, 1750 रुपए में खरीदी। तो यहां से क्या बनेगा, 5x जमा 3y बराबर 1750, ये आ जाएगा आपका, ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई। अब इन दोनों को हल कर देते हैं हम, यहां प्रतिस्थापन विधि से करनी है। अब आपके देखो यहां से ले लेते हैं या यहां से लो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिया, 5x जमा 3y बराबर 1750, 3y बराबर 1750 माइनस 5x, और y बराबर 1750, यहां देखो ये प्लस का था, ये उस साइड जाकर माइनस का हो गया, माइनस 5x। ठीक है, और ये y के साथ 3 गुणा कर रहा था, यहाँ के भाग करेगा। यह आपकी समीकरण 2 से y की वैल्यू आ गई है। अब इस y को हम क्या करेंगे, या तो x में रख, इस समीकरण 1 में रखते हैं, यही रखेंगे हम। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आपके पास समीकरण थी 6x प्लस 7y बराबर 3800 रुपए। देखो ये वाली थी समीकरण 1। अब 6x प्लस 7 इंटू वाई का मान था आपके पास 1750 माइनस 5x और भाग में 3 बराबर 3800। अब यहाँ 3 एलसीएम ले लेता हूं मैं, ये हो गया 18x प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया 0 7 5 35 3 और भाई 2 और 1 और 7 7 49 और 1 ये हो गया आपके, और 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद ये आ गया 7 5 35x। ठीक है भाई, अब यहां आपने क्या करना है, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ 18x प्लस और माइनस 35 और ये 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया आपके पास 38 थी 114, ये हो जाएगा। इसमें से ये घटा दिया, ये भी x था यहाँ, माइनस के 17x
और 114,0,0 माइनस 12250 माइनस के 17x बराबर माइनस, अब ये इसमें से देखो हटा दिया हमने तो ये आपके पास माइनस का 850 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 850 और डिवाइड बाई 17, ये आ गया आपके पास 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब x का मान यहां रख देता हूं मैं, x का मान इस जो समीकरण 2 है उसमें रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां क्या है आपके पास, ये है y बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहां से 1750 माइनस 250 भाग में 3, इसमें से ये घटा दिया तो ये आपके पास 1500 बच गया डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये आपको कट के कितना मिल गया 500। ठीक है ना भाई, तो यहां आपके पास क्या आया, एक जो बल्ला है उसकी कीमत कितनी आ गई 500 रुपए और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपए। तो अतः एक गेंद का मूल्य वो कितना आया 50 रुपए तथा एक बल्ले का मूल्य वो कितना आया 500 रुपए। तो इस प्रकार से आपने करना था। अगर में इसका जो फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यानी कि जो फिक्स है एक तो नियत भाड़ा है, यानी कि अगर आपने उस टैक्सी में बैठ गए तो वो फिक्स हो जाएगा इतने रुपए तो वो चार्ज लेगा ही, और उसके बाद फिर हर किलोमीटर का अलग ऐड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 105 रुपए था, 15 किलोमीटर के लिए कितना था 155 रुपए है। तो आपने नियत भाड़ा जो फिक्स है वो निकालना है, प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो बताना है, और इसके साथ साथ ये और बताना है 25 किलोमीटर का क्या चार्ज लिया जाएगा। तो देखो इसका हल करते हैं हम। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा वो मैंने मान लिया x रुपए, तथा ये भी माना ही है टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा, और ये हो गया आपका y रुपए। क्लियर भाई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहता है। प्रश्नानुसार में इसने बोला है पहली शर्त ये बोला है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है। तो 10 किलोमीटर का लिए देखो, जो ये तो x तो फिक्स हो गया और प्लस 10 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितना है y है, तो 10 पे 10 y हो गया, और ये हो गया 105। ये आपकी समीकरण 1 होगी। अब दूसरी में क्या कहता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। यहाँ देखो 155 रुपए है, तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपए, ये हो गया 2। अब यहाँ आपने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करना है। कोई सी भी एक समीकरण से आप x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी में रख सकते हैं। तो यहां देखो समीकरण 1 से क्या मिला आपको, समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना। अब ये किसका मान आया है, x का मान आया है, और ये कहां रख देता हूं हमें समीकरण 2 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। अब ये x का मान यहां रख देता हूं मैं, तो ये आ गया आपके पास 105 माइनस 10y, 2 सॉरी यहां थी, ठीक है, और प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये आ गया आपके पास 105 प्लस 5y बराबर 155। यहां से देखो ये आपने दोनों एक प्लस का था एक माइनस का, तो प्लस वाले में से ये घटा दिए, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, और ये कितना आ गया 50। ये उस साइड जाकर माइनस का कर दिया, और 155 में से 105 घटाएंगे तो आपके पास कितना बच गया 50 बच गया। और यहां से आपके पास है y की वैल्यू कितनी आ गई 50/5। ठीक है ना। यहां देखो ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो y का मान आ गया 10। कितना आ गया 10, ये ध्यान रखना। अब y का मान कहीं भी रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 10 गुणा y है आपके पास 10 बराबर 105। y का मान 10 आया था, यहां रख दिया मैंने, देखो x है, बिल्कुल x है प्लस 10y, y की जगह 10 और 105 है, और ये आ गया x प्लस 100 बराबर 105, और x बराबर 105 माइनस 100, और x बराबर कितना आ गया 5। ये देखो, ये आपने जो नियत भाड़ा था वो मानना था, जो 1 किलो जो पहले जो फिक्स था वो किराया है, और दूसरा वो कौन सा है, ये हर 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का है। तो अतः नियत भाड़ा वो हो गया आपका 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा और वो हो गया आपका 10 रुपए। अब इसने बोला है 25 किलोमीटर का और निकालना है। अब 25 किलोमीटर का कुल 25 किलोमीटर का भाड़ा वो हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की जगह हो गया 5 प्लस 25 गुणा में 10, ये हो गया 5, और 25 गुणा में 10 किया तो कितना हो गया 250, और ये कितना आ गया 255 रुपये आ गया। आपका 5th पार्ट है 3rd क्वेश्चन का, इसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड है, भिन्न से रिलेटेड। उसमें क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, आपका अंश और हर भिन्न के उसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आपने वो फिर भिन्न ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका हम। इसमें क्या आएगा आपके पास, मान लेता हूं मैं, माना भिन्न का अंश और वो हो गया आपके पास x, और माना भिन्न का हर वो आएगा y, अतः भिन्न। अब भिन्न क्या है आपकी x/y। ठीक है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होगी, तो ये अंश x माना था हमने, और y क्या था, हर था। यहां आपके पास क्या आ गया, ये आपका भिन्न आ गया। अब इसके बाद क्या किया, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, जो पहली शर्त ये कहता है अगर अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में यानी कि हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो मैंने यहां कर दिया x जमा 2 अपॉन y जमा 2, और आपकी भिन्न कितनी होगी 9/11 होगी। ये देखो, ये बोल रखा है इसने। ठीक है, अब यहां देखो, इसकी आर पार गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया 11x प्लस 22 9y प्लस 18। 11x इस साइड आके ये माइनस का 9y हो गया। ठीक है, और ये माइनस का उस साइड जाके 18 में से माइनस का घटा दिया, और ये माइनस का 4। ये आ गया आपकी पहली समीकरण। ठीक है, अब दूसरी समीकरण में क्या कहता है, दूसरे कथन के अनुसार उसमें कहता है इसमें ऊपर वाले में भी 3 जोड़ दिया और नीचे वाले में भी, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, और वो हो जाती है फिर आपकी 5/6। ये हो गया। ठीक है, अब इसके आर पर गुणा करता हूं मैं, तो ये हो गया 6 गुणा में x जमा 3 बराबर 5 गुणा y जमा 3। देखना, अब 6x प्लस 18 बराबर 5y जमा 15। 6x घटा 5y बराबर, देखो ये y इस साइड उठा के ले आया, माइनस का हो गया, ये भी उस साइड जाकर माइनस का, तो 15 में से 18 घट जाएगा, और कितना आ गया माइनस का 3, और ये आ गया आपकी समीकरण 2। ठीक है, ये आ गया 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, और ये आ गया आपके पास ये। ठीक है, अब आपके पास 2 समीकरण आ गई। एक आई है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये आपकी समीकरण 1 है, और दूसरी है आपकी 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये होगी। तो समीकरण 2 से यहां से देखते हैं आपको क्या मिला, 6x बराबर, ये उस साइड जा किसका हो गया, प्लस का, 5y माइनस 3,
ये देखो माइनस का था, उस साइड जाके किसका हो गया प्लस का, और यहां से x का मान कितना आ गया 5y माइनस 3 और भाग में 6। ये मल्टीप्लाई कर रहा था, गुणा कर रहा था, उस साइड जाके क्या करेगा भाग करेगा। ठीक है, अब आपने x का मान कहां रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब कौन है x एक, ये आपकी तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू एक्स की जगह हो गया 5y माइनस 3 अपॉन में 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, x की वैल्यू ये थी ना आपकी, यहां रख दी मैंने, और ये हो गया अब आपके पास, मल्टीप्लाई कर देता हूं 55y माइनस का, इसका एलसीएम लिया है 11 33, अब ये 6 यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 54y, और उस साइड जाके ये भी मल्टीप्लाई कर देगा माइनस का 24। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 55, इसमें से y, और ये माइनस का है, उस साइड जाके किसका हो गया प्लस का 33, इसका मतलब कितना आ गया 9 आ गया। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, अब y की 9 है तो y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां क्या आया आपके पास x बराबर 5 गुणा y का 9 माइनस 3। ठीक है, और ये हो गया 6, अब पानी में 45 माइनस 3 42 बटे 6, और ये कट गया 7, तो x का मान कितना आ गया 7। ये आपका अंश आ गया, और ये कितना, ये हर कितना आया 9। ठीक है, तो अतः भिन्न, अब भिन्न क्या होगी आपकी अंश बटे हर, अंश कितना था 7, हर कितना आया 9, तो ये आपने निकालना था। इसका लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का एक्सरसाइज का, उसमें दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष पूरा हो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक कंडीशन में दिया है 5 वर्ष बाद, और एक दिया है 5 वर्ष पूर्व। दोनों आपकी कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एक स्टेटमेंट बनानी है और फिर उनको हल करना है, और उससे आपकी क्या आ जाएगी, उनकी प्रेजेंट एज है या वर्तमान आयु है वो आ जाएगी। तो यहां देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, और वो हो गई आपकी y वर्ष। ठीक है, बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो, एक तो कहता है 5 वर्ष पूर्व और एक होता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वो हो जाएगी, जैकब की आयु कितनी होगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु वो कितनी होगी y माइनस 5। अब इसी प्रकार ये तो आपकी एक शर्त, तो इसमें एक आपने यहां से एक कंडीशन उठानी है। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, और वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, और वो हो जाएगी y प्लस 5। देखो अगर आपकी आज x है, x का मतलब आज 20 लेता हूं तो 5 साल पहले 5 घटा देंगे। इसी प्रकार अगर आज y है, यानी कि आज 20 है तो 5 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो 5 जोड़ दिया हमने। अब यहां से शर्त बनाते हैं हम, जो आपकी कंडीशन क्या दे रखी है उसके अनुसार करते हैं हम। 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद वाली ये थी। अब कौन है इनमें बड़ा? बड़ा ये है, जैकब है, उसके पुत्र से बड़ा ये है क्योंकि तो पिता है। तो यहाँ 5 वर्ष बाद ये आई, और ये कहता है 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी, तो ये उसकी है और ये इसके किसकी हो जाएगी? पुत्र की। ठीक है, अब इसको हल करता हूं। x + 5 बराबर 3y - 15। ठीक है ना, ये 3y 3 और प्लस ये होगा x, ये साइड आके माइनस का और बराबर ये 15 - 5, ये कितना हो गया? 10। तो यहां मैं इसको कितना कर सकता हूं? 10 कर सकता हूं। यह आ गई समीकरण 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरे कथन के अनुसार ये कहता है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब कितना था? इतना था। और वो उसकी वर्तमान जो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का कितना रहेगा? 7 गुना था। तो 7 × y - 5 और x - 5 और ये हो जाएगा 7y - 35। x माइनस ये से उठा के लिया माइनस का y, और ये उस साइड चला गया तो माइनस का 35 और प्लस का 5, और ये कितना बच गया? माइनस का 30। ये आ गया आपकी समीकरण 2, x माइनस का 30। ठीक है, ये आ गई 2 ही है ये आपकी। अब यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आई है उस साइड जा किसका हो गया? प्लस का और -30। ये देखो ध्यान रखना, ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 7y - 30। ठीक है ना, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? ये उस 7y उस साइड जाके प्लस का हो गया और माइनस का 30। ठीक है ना, अब x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 कौन है आपकी? x - 3y बराबर 10। तो इसकी जगह 7y - 30 - 3y बराबर 10। ठीक है, देखो x की जगह ये रख दिया, 7y - 30 रख दिया 30, और 7 में से 3 गया तो 4y 10, और ये उस साइड जाके प्लस का 30, और ये कितना हो गया? 40, और y बराबर कितना आ गया? 40 भाग में 4, और कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब आपके पास y कौन था? y था उसका पुत्र, और y की वैल्यू 10 आ गई, तो यहां रख देता हूं y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखना भाई, x - 3y यहां रख लेता हूं मैं, x - 7 × 10 - 30, x बराबर 70 - 30, 70 में से 30 गए तो 40, तो x का मान कितना आ गया? 40 वर्ष। x कौन था? उसका पिताजी था, यानी कि जैकब था। तो अब आपके पास दोनों आयु आ गई, अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु वो आ गई 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु वो आ गई आपकी 10 वर्ष।